Hello, Chubbies. Welcome back in another episode of The Villainess Turn the Hourglass. Hope so that you guys are doing really very well. So yes, without wasting your time, let's start together in another episode of Madness. तो एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पर लोहान जो है वो बीबी ग्रीट कर रहा होता है ऐशर को। ऐशर कहता है बस बहुत ग्रीटिंग्स हो गई, बताओ तुम यहाँ पर आए क्यों हो। तो लोहान कहता है दरअसल मैं परेशान था, तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। मैं इसलिए परेशान था कि तुम यहाँ पर इतने बिजी वक्त में क्यों आए हो, कहीं कोई काम तो नहीं, बस यही जानने के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो ऐशर कहता है बहुत हो गया, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मुझे बता दोगे तुम कहाँ दफन होना चाहते हो, पहाड़ों पे या समंदर में, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ फेंक दूंगा। तो यहाँ पे लोहान कहता है अब इतना गुस्सा मत करो और इतना बुरा मुंह मत बनाओ, जैसे क्योंकि मैंने तुम्हारी डेट पर डिस्टर्ब कर दिया तो तुम इतना गुस्सा नहीं हो सकते हमसे। तो यहाँ पर जो एरिया है वो सोच रही थी दिल के अंदर कि क्या ये ऐशर का दोस्त है और दफनाना ये क्या रहे हैं। और वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लोहान के साथ कैसे मतलब कि रिएक्ट करूँ या इससे कैसे बात करूँ। और यहाँ पर जो लोहान है वो कहता है कि वैसे तुम आए क्यों, तो वो कहता है तुम लेन से पूछ सकते हो। लोहान कहता है ठीक है मैं फिर जाता हूँ और जाकर उसी से बात कर लेता हूँ। ठीक है लेडी एरिया। तो एरिया कहती है ठीक है मैं समझ गई। और उसके बाद लोहान जो है वो एरिया के हाथों को चूमता है और ऐशर वो तो मुंह खोल लेता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर लोहान जो है वो ऐशर को तंग करते हुए भाग जाता है और कहता है मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा। ऐशर पीछे से चला रहा था लोहान तुम कहाँ भाग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर जो एरिया है वो कह रही थी वो वाकई बहुत बड़ा पागल है और वो उसके हाथ के ऊपर मतलब स्क्रैच हो जाता है। और यहाँ पर जो वो है ऐशर है वो एरिया के पास आता है, कहता है तुम्हारे हाथों पर चोट तो नहीं लगी। और उसके बाद वो भी उसके हाथ पे चुमता है और कहता है कि आप फिक्र मत करो, अगर आइंदा के बाद वो कुछ भी ऐसा करेगा तो आप बेफिक्र हो जाओ, मैं उसको जरूर समंदर में बहा दूंगा। एरिया ये सुन के थोड़ा कंफर्टेबल होता है, पता नहीं कैसी बात होती है कंफर्टेबल हो रही है। वो कहती है कि मैं अब मुझे मालूम नहीं वो कौन है लेकिन मैं इसके बारे में पूछना भी चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आज रात हम लोग अभी बस इसे एंजॉय करें। और फिर वो दिल में कहती है कि मैंने डिसाइड किया ऐशर पे ट्रस्ट करना, जब भी उसे मतलब मुझे बताना होगा वो खुद बता देगा। फिलहाल के लिए मैं बस इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ। और वैसे भी क्या हमें ऐसा विलेनस को पनिश करने भी तो जाना है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि मैं बहुत शर्मिंदगी से आपको ये बता रहा हूँ कि जो अकाउंट है वो अब होश में नहीं आएंगे। मुझे लगता है वो अपनी तमाम तरह ज़िंदगी ऐसे ही पड़े रहेंगे। इतने में जो एरिया की माँ होती है वो बेड पे बैठती है और रोना शुरू हो जाती है और कहती है माय डार्लिंग आपको क्या हो गया, आप कब उठोगे। और उसके पीछे मिली भी एक नौटंकी करी थी, ओह फादर मुझे आप पे तरस आ रहा है। यहाँ पर जो एरिया की माँ होती है वो दिल में सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, ना ये होश में है और ना ही एरिया घर पर है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। और यहाँ जो क्या है वो मिली को कहता है मैं अब यहाँ से चलना चाहिए। और उसके बाद वो दूसरे कमरे में आके मिली से कहता है कि बाकी ये सब एरिया ने किया है। तो मिली कहती है क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो ये है कि तुम अब फादर की जगह लोगे और एरिया जो है वो सस्पेक्ट है, जब वो आएगी तो उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और हम बाद में कह देंगे कि हमें उसे सज़ा नहीं देनी ताकि हम उसको मैनर के अंदर बंद कर सकें। और फिर जो तुम्हें चाहिए था यानी कि फादर की पोजीशन और एरिया वो दोनों तुम्हारे पास होंगे। तुम इस बात से एग्री करते हो क्या। और वैसे भी अगर तुम एग्री नहीं भी करते तो यहाँ से लौटने का कोई आइडिया नहीं है, मतलब कि तुम अब पीछे नहीं हट सकते। और उसके बाद क्या जो है वो कमरा बंद करके चला जाता है। यहाँ पर जो मिली है वो कहता है कितने वल्गर है ये लोग, मेरे फादर पहले वो उस औरत को ले आए ताकि वो मेरी माँ की जगह ले ले और अब मेरा भाई ये उसकी बेटी के ऊपर डोरे डाल रहा है। ये दोनों मुझे यकीन नहीं आता, ये मेरी फैमिली है, वाकई शर्मिंदगी की बात है। लेकिन ये लोग मेरी खुशी के रास्ते में नहीं आ सकते। और लॉर्ड ऑस्कर का लेटर खोलती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे यकीन है तुम अच्छा काम करोगी, ऑस्कर भी तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है मेरी। और ये लेटर जो है इसे समझ जाता है। वो कहती है मैं लिखी ये मेरा फ्यूचर है, मैं इसके आगे किसी को नहीं आने दूंगी। देखना मैं भी एक नोबल खून हूँ और लॉर्ड ऐशर वो भी नोबल खून है, हम लोग डिजर्व ये करते कि हम एक साथ रहें। और यही बकवास बातें वो कर रही होती है। और फिर यहाँ पर जो वो है कैन उसे दिखाया जाता है जो कि कोई पेपर है उसे फोल्ड कर रहा होता है अपने हाथ में, मतलब गुस्से से बंद कर रहा होता है। और उस पेपर में लिखा होता है कि जो लेडी एरिया है वो सफ़र से लौट रही है, हमने देख लिया वो सिटी क्रॉ में है। वो कह रही है कि ये काम उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो यहाँ मौजूद ही नहीं थी, खैर वो कल लौट आएंगी। वो अभी लॉर्ड ऐशर के साथ सीक्रेट ट्रिप पे थी। और यहाँ पर कैन को किसी बात पर गुस्सा नहीं होता सिवाय इस बात की कि वो एक दूसरे शख्स के साथ ट्रिप पे गई हुई है, वो भी छुप कर। ये कितनी बदतमीजी की बात है। यहाँ पर जो मिली है वो दिल में सोचती है कि वो जो मुझे लग रहा था कि मैंने लॉर्ड ऐशर को वहाँ पर देखा है वो सच था, मतलब वाकई प्रिंस वहाँ पर आए थे, हो सकता है वो उसी के कमरे में थे और फिर वो वहाँ से वैकेशन के लिए चले गए या कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद वो उसे पूछती है अपने भाई से कि बताओ एरिया क्या वो कब आने वाली है। तो वो बोलता है कि वो कल सुबह तक आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मिली है वो कहती है ठीक है फिर हमें उसे पनिश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर जब जैसे ही एरिया और ऐशर पहुँचते हैं तो मिली वो तो फ़ौरन ही आगे आती है और कहती है एरिया तुम कैसे कर सकती हो फादर के साथ ऐसा, तुमने फादर को धक्का क्यों दिया। और एरिया वो भी पीछे रहने वाली थोड़ी है, वो कहती है क्या वाकई वो सब सच था। और उसकी एक्टिंग आप देख सकते हो कितनी औसम है। और वो कहती है मुझे लगा था फादर ये सब बातें इसलिए करें ताकि मैं ट्रिप से लौट आऊँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये सब सच है। ओ मेरे फादर उन्हें क्या हो गया है। ऐशर तुम देख रहे हो ना मेरे फादर उनको चोट लगी। और बाकी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। यहाँ पर जो मिली है वो कहती है तुम ये कैसे कह सकती हो, मतलब कि फादर को तुमने ही तो धक्का दिया, तुम इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रही हो, मुझे यकीन नहीं आता एरिया। और यहाँ पर जो ऐशर है वो कहता है तुम लोग बकवास करना बंद करो।
और अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ हमारे ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है। तुम लोग एरिया को ब्लेम कर रहे हो फादर की डेथ के लिए, लेकिन एरिया वो तो मेरे साथ ही, तो हम लोगों को कोर्ट में ही बात करनी चाहिए। और यहाँ पे एरिया जो है वो भी अभी भी उससे गले लगी होती है ऐश्वर्या से, जिसे देखिए कैन जो है टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहा होता है। फिर अगली सुबह हमें कोर्ट का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे ही मिली दोनों आए होते हैं, एनी भी होती है और साथ में सारा और एरिया की माँ और कैन सब मौजूद होते हैं। यहाँ पर मिली जो है वो एरिया को देख रही होती है बुरी तरीके से, और यहाँ पर जो एरिया और ऐशर है वो फुल कॉन्फिडेंट दिख रहे होते हैं। खैर यहाँ पे जज बोलता है कि खामोशी रखें, जो कोर्ट है सॉरी सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। सो यस अभी तो फॉर टुडे, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जाने से पहले प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़।